नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। आप समझिए, एक तरफ आतंकवाद को बढ़ावा देने की धमकी और जब भारत उसका जवाब देता है तो बौखलाहट में नजर आ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान से निकली एक और गीदड़ भपकी की। दुनिया भर में भीख मांगने वाले पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान एक बार फिर से बौखला गए हैं। पाकिस्तान के मंत्री खून बहाने की धमकी दे रखे हैं। पूरी बात, पूरी कहानी, पूरा मसला मैं आपको बताऊं, लेकिन उसके पहले आपको खुद सुना देती हूं पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक की गीदड़ भपकी। तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। हम तो ये ऐलान कर चुके हैं, और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है। हम तो अपने आप को बचा लेंगे। हमारी तो जो अफवाज हैं उन्होंने 2 मरतबा सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए, और दोनों मरतबा उन्होंने दिखाया कि पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो हवा तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। नलका है पानी का जिस पे हाथ रखा हुआ है हमारे हमसाया मुल्क के उस प्राइम मिनिस्टर ने, जो ये कहता है कि मैं एक कतरा पाकिस्तान में पानी नहीं बहने दूंगा। तो आपने सुना, ये पाकिस्तान के मंत्री महोदय हैं, ये उनकी गीदड़ भपकी है। अब मैं पूरा मसला आपको बता देती हूँ कि आखिर ये बौखलाए हुए क्यों हैं, ये क्यों इस तरह से अपनी आवाम को मैसेज देकर बड़बड़ाते हुए नजर आते हैं, और क्यों इनको एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री याद आ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के मंत्री जी की जो धमकी है, उनकी धमकी के पीछे है उनका दर्द, और दर्द छिपाने की ये नाकाम कोशिश उनकी तरफ से की गई। भारत ने सिंधु जल संधि स्थगित कर दी तो पाकिस्तान बुरी तरह बेचैन नजर आ रहा है, और अब तो पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक की बौखलाहट भरे बयान के रूप में ये साफ तौर से सामने आता है। उन्होंने तो दावा ये कर दिया कि जो सिंधु जल समझौता है उसके तहत पाकिस्तान को भी पानी लेने का अधिकार है। जानते वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो भी पाकिस्तान के पानी पर दावा करेगा उसके हाथ काट देंगे। दरअसल पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, भारत ने इस बार डॉजियर देने की जगह जवाब देने का मन बनाया, और जवाब कूटनीतिक तरीके से। हिंदुस्तान ने क्लियर कट कहा कि पानी की बूंद और खून की बूंद साथ में नहीं बहेगी। अगर पानी बहेगा और उसके साथ में अगर आप खून बहाना चाहते हो, वो बिल्कुल नहीं होगा। तो भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया, सारे रिश्तों पर पाबंदी लगा दी। और जैसे ही सिंधु जल समझौता स्थगित किया गया, उसके बाद में पाकिस्तान की हलक में आ गई। कई इलाकों में पानी की कमी हो गई, और उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर दी, जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। और ये वही दर्द है जो आए दिन पाकिस्तान के हुक्मरानों की जुबान से गीदड़ भपकी के रूप में बाहर निकलता रहता है। अब समझिए पाकिस्तान का दर्द क्या है। पाकिस्तान का दर्द ये है कि भारत के कदम से पाकिस्तान में पानी की कमी है, जनता परेशान है। पीओके से लेकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तक में जनता का विरोध साफ तौर से नजर आता है, और विरोध की आवाज को दबाने में मुनीर और शहबाज शरीफ नाकाम साबित हुए। लगातार आवाज को दबाने की कोशिशें किस रूप से हुई? उनकी बातों को सुनने के लिए नहीं, उनकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देने के तरीके से। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान की जनता उनसे पूछ रही है कि क्या ऐसे हालात हो गए कि अगर एक मुल्क आपका पानी बंद कर देगा तो पानी के लिए आपको कर्जा लेना पड़ जाएगा दूसरे देश से। ये कहा जाए कि जिस तरीके से अभी हालात हैं, जिसकी रस्सी तो जल गई लेकिन बल अभी भी नहीं गया, वही हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान आज पानी के लिए तरस रहा है, लेकिन गीदड़ भपकियों का सिलसिला लगातार जारी है। समझिए ये हालात हो गए हैं इनके। अब बड़े सवाल, क्या मुनीर और शहबाज को पानी के लिए तरसती जनता का दर्द दिखाई नहीं देता? क्या पाक सरकार की गीदड़ भपकियों पर हर मोर्चे पर उसकी नाकामी का दर्द छिपाने का एक तरीके से तरीका है? क्या मुनीर और शहबाज के लिए पानी की कमी दूर करने से ज्यादा जरूरी आतंकियों को पालना हो चुका है?
करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह मेरे साथ में कनेक्टेड है। विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बायन जी मेरे साथ में कनेक्टेड है। पाकिस्तान से जर्नलिस्ट डॉक्टर सज्जाद बुखारी मेरे साथ में कनेक्टेड है। पाकिस्तान से रक्षा विशेषज्ञ मेजर नदीम शेख मेरे साथ में कनेक्टेड है। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत निपुण आलम बायन जी मैं आपसे करना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो एक बार आखिर ये सिंधु जल समझौता क्या है वो जरा समझ लेते हैं। और यहाँ पर जो पाकिस्तान के मंत्री महोदय की जो गीदड़ भभकी, अरे हाथ काट देंगे, हवा में हाथ डालोगे हाथ काट देंगे, जो फलाना ढिमकाना उनकी तरफ से बातें कही जा रही हैं, जरा मुझे बताइए कि आखिर कितना बल है। आखिर सिंधु जल समझौते से भारत ने अगर पानी रोकने की बात कही तो क्यों इनमें इतनी ज्यादा बिलबिलाहट नजर आती है? देखिए नैना जी, पहले तो मैं एक बात जरूर कहूँगा, हालांकि जी आज हमारी हिमांशी बहन भी आई हुई हैं, वो भी इस बात को बहुत अच्छे से बताएंगी। नैना जी मैं एक बात कहूँगा, एक बात है कि जो सेंस ऑफ सोसाइटी और सेंस ऑफ कंट्री जो होना चाहिए ना, वो मैं बात हमेशा पाकिस्तान में मिस करता हूँ। क्या आप देखिए, भारत के मुद्दे हैं, चाहे बांग्लादेश के साथ में हो, चाहे नेपाल के साथ हो, अमेरिका के, सबके साथ है। हम हमेशा क्या बोलते हैं कि डिप्लोमेटिक तरीके से बातों को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान से कभी भी ऐसा बयान हमको देखने को नहीं मिलता। वहां बयान क्या आते हैं आपके, वॉर कर देंगे, ये कर देंगे। तो इसको मैं मानता हूं कि एक हमारे यहाँ कहावत है, शायद हमारे जो पाकिस्तान से जुड़े भाई हैं वो नहीं समझ पाए, अच्छा चना बाजे गना, यानी कि जो हल्का व्यक्ति होता है ना वो उस प्रकार की बातें ज्यादा करता है, भारी व्यक्ति ऐसी बातें नहीं करती। ये तो मैंने कमेंट उस बयान के ऊपर किया। दूसरी बात कि 1960 में ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी, और वर्ल्ड बैंक के द्वारा कराई गई थी 50 ईयर्स के लिए। इसमें तय हुआ था कि वेस्ट की जो रिवर है, 3 रिवर, वो मिलेंगी पाकिस्तान को, उसका 20% जो वाटर यूज करने की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी हमको मिलेगी। ईस्ट वाली जो 3 रिवर थी वो हमको मिली कि इनका पूरा जो अधिकार होगा भारत के ऊपर होगा। लेकिन जितनी भी ट्रीटी होती है ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करती है कि हम उन ट्रीटी को माने या ना माने। आज स्थिति क्या है कि पाकिस्तान के पास जो पानी जा रहा है, रियलिटी यही है कि पाकिस्तान उस पानी का सही तरीके से यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहा है। और जब ये इस तरह की संधि तभी निभती है कि जब दूसरे देश का भी रवैया हमारे साथ हमेशा मित्रवत रहा हो। अगर पाकिस्तान मित्रवत रहता तो हम तो एग्जाम्पल सेट किए हैं। बांग्लादेश को 2015 में 10,000 एकड़ जमीन पर हमारा डिस्प्यूट था, हमने 7,000 एकड़ जमीन बांग्लादेश को दी बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए। 2016 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच में ओशन ट्रीटी को लेकर समझौता कराया गया, जिसमें भी बांग्लादेश को ज्यादा ओशन एरिया मिला। हमने उसको स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश से हमारे फ्रेंडली रिलेशन थे। अब एक देश लगातार हमारे खिलाफ बंदूक खोले रखता है, प्रॉक्सी वॉर करता है, आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, तो ये हमारे लिए भी प्रश्न बात है, हमारे लिए भी सोचने की बात है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी हम देखें, आज भी हम देखें, अभी एक आपको याद होगा थाईलैंड में टॉक हुई थी, और अभी 4-5 दिन पहले कोलंबो में हमें टॉक हुई, यानी कि बैक चैनल अभी भी हम पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान अभी भी उसी टोन में बात करते हैं जिस टोन में वो 1947 से पहले बात करते थे। विडंबना यही है कि वो एटीट्यूड जो बदलना चाहिए था समय के साथ, वो अभी भी हुक्मरानों बदला नहीं। मैं हालांकि मानता हूँ, यही तो बात है निपुण आलम बायन जी, बड़ी बात आप वही कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हिंदुस्तान ने तो हमेशा धोखा खाया, लेकिन फिर भी अपना छोटा भाई समझ के उसको रियायत देने की कोशिश की। कई बार डॉजियर दिए जब बड़े अलग अलग फुटप्रिंट्स नजर आए, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता है कि उसको कमजोरी समझने लगे या उसको एक अलग रूप में लेने लगे। सज्जाद का मैं रुख करते हुए इसको समझना चाह रही हूँ। सज्जाद, जिस तरह से आपके मंत्री महोदय का ये जो बयान सामने आ रहा है, ये जो गीदड़ भभकिया जिसे कही जा रही है, उसे किस रूप में देखा जाए? निपुण आलम बायन जी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, एक तरफ बातचीत की बात होती है, लेकिन फिर भी इस तरह से भाषा, क्या मैसेज है ये? बहुत शुक्रिया नैना आपका। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। नेपोरलम साहब हैं, मुझे नाम थोड़ा उनका प्रोनाउंस नहीं करना, बात करते में सवाल है क्योंकि इसके पहलू है, शेयरिंग का पहलू है, एक इसका इकोनॉमिक पहलू है। दोनों पहलुओं पर मैं चाहूंगा आपसे बात करूं। मैं पॉलिटिक्स में कम पढ़ता हूं। आपको अगर टेंशन नहीं है, अगर आप पानी रोक सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है, तो ये आज पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हुई है, तो आपको क्यों इतनी परेशानी? आप आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को भी नहीं मानते, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी आप नहीं मानते, आप वर्ल्ड बैंक को भी नहीं मानते,
तो आपकी मर्जी है भाई, हमने तो आपको नहीं रोका, मर्जी आप रोक दें पानी, लेकिन मेरे सवालों के जवाब दे दें। अच्छा मेरे भाई अभी जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, आपको हेल्सिंकी का पता है, या अभी आपको ये जो बर्लिन रूल्स हैं इनके बारे में आपको पता है? बर्लिन रूल्स 2024 के बारे में आपने पढ़ा होगा, मुझे उसका जवाब दीजिएगा, जो अपडेटेड है आपके उस वक्त के जो हेल्सिंकियन रूल्स थे, यानी जिसमें आपको पानी बंद करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो ये है कि ये अब मामला ग्लोबलाइज हो गया है, अभी ये दो तरफा भी नहीं रहा। आपको दरियाओं को पे जरा भी छेड़छाड़ करेंगे ना तो आपको ये वर्ल्ड फोरम के साथ रखना पड़ेगा। तो ठीक है, आप बदमाश हैं, आपकी जो है वो बहुत बड़े ठाकुर हैं, आप उधर भी पानी रोक लेते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।